शहबाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर को 8 मई से 5 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होंगे। ऑपोजिशन लीडर कल सुबह 4:30 बजे लाहौर से दोहा रवाना होंगे। कतर में 10 रोज करंतना के बाद लंदन जाएंगे। 22 मई को डॉक्टर्स शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेंगे। क्या मैं दहशतगर्द हूं कि मेरा नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया? कैंसर का मरीज हूं, साल में 2 मरतबा चेकअप करवाना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत शहबाज शरीफ का मौक़िफ़, कहा जब डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे फौरी वापस आऊंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल करवाए। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, उनका महलात में जाने को दिल मचल रहा है। शहबाज गिल ने अदालती फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। इस्लामाबाद में 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज। सिंध में इतवार से कोरोना पाबंदियां सख्त। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सवारियों की इजाजत होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में कल से 16 मई तक लॉकडाउन होगा। बाजारों में आज भी ईद शॉपिंग करने वालों का बेपनाह रश रहा। SOPs हवा में उड़ा दिए गए। वबा से मजीद 140 अमवात, 4298 नए केसेज रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदी अरब। वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला, खातून अव्वल और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी हमराह हैं। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं दौरे से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में सऊदी अरब के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वलीअहद से गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी भाईचारे और एतमाद पर मबनी हैं। विफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और तर्जुमान वजारत दाखिला की तस्दीक। नाम ECL में डालने की मंजूरी विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा नालायकों मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारी तहवील में है, कैसे बाहर जाता? पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह 17.80% तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में औसतन 8.5% इजाफा हुआ। आटा, चीनी समेत 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि अंडे, आलू, प्याज समेत 7 अशिया सस्ती हुई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।